तो अगले कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा। कई सारे ऑफिसर्स को, कर्मचारियों को ट्रांसफ़र किया जाएगा इस आधार पे कि उन्होंने अभी तक कैसा काम किया। किसी के भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की एक प्रक्रिया है। तुगलकी फरमान तो नहीं चल सकता किसी का, तो उस प्रक्रिया को जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने पूरा नहीं किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली सरकार को एक अधिकार मिला था। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की सरकार को यह अधिकार दिया था कि दिल्ली में जो अधिकारी हैं, अफसर हैं, उनके किस विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग करने हैं, ये दिल्ली की चुनी हुई सरकार तय कर सकती है। ये अधिकार उन्हें दिया जाता है। पहले उपराज्यपाल के पास ये अधिकार था, लेकिन उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को अपने फैसले में ये साफ कर दिया कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार ये तय करने के लिए पूरी तरीके से आजाद है कि वो जिस अधिकारी का ट्रांसफर जिस विभाग में करना चाहती है, जिस अधिकारी की पोस्टिंग जहां करना चाहती है, वो वहां कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच का ये फैसला 11 तारीख को आया, 11 मई को आया और उसके बाद से हमने देखा कि दिल्ली की जो केजरीवाल सरकार है वो एक्शन में नजर आई और 11 मई को ही केजरीवाल सरकार ने पहला एक्शन लिया आशीष मोरे के खिलाफ और उसी दिन ऐलान कर दिया कि आशीष मोरे का ट्रांसफर किया जाएगा। इसको लेकर जबरदस्त कंट्रोवर्सी हुई। आपको बता दें, लगातार बयानबाजी चल रही थी नेताओं की तरफ से, खासकर अगर दिल्ली सरकार के मंत्रियों की बात की जाए तो उनके द्वारा भी कई बयान दिए गए आशीष मोरे को लेकर। वहीं आशीष मोरे को सरकार की ओर से शो कोज नोटिस जो है वो भी जारी किया गया, कारण बताओ नोटिस उन्हें जारी किया गया। और इस मामले पर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी का स्टेटमेंट आया और मनोज तिवारी ने यह कहा कि तुगलकी फरमान जारी किया जा रहा है। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, पहले आपको वो सुनवाते हैं। किसी के भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की एक प्रक्रिया है। तुगलकी फरमान तो नहीं चल सकता किसी का, तो उस प्रक्रिया को जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने पूरा नहीं किया है। शायद उन लोगों को, चूंकि अभी तक कोई डिपार्टमेंट तो है नहीं उनके पास, तो जब डिपार्टमेंट रहती है, कोई विभाग रहता है, तो लोगों को लॉ और संविधान का पता चलता है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सारा कुछ किस तरह से सलाह मशविरा, फाइल पे हस्ताक्षर, तो फाइल पे हस्ताक्षर होने चाहिए, उसका डॉक्यूमेंट जारी होना चाहिए, उसको कोई भी बड़े से बड़ा आदेश भी रिलीज करने का अधिकारी चीफ सेक्रेटरी होते हैं। तो हमको लगता है कि शायद कुछ तुगलकी फरमान आए हैं जिसका पेपर पे कुछ नहीं है, तो सिर्फ मौखिक कहने से तो कुछ नहीं होगा, तो शायद उसकी प्रक्रिया चल रही होगी, मेरा जहां तक मानना है। तो केजरीवाल सरकार एक तरफ अधिकारियों पर जिस तरीके से एक्शन ले रही है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि तुगलकी फरमान जारी किए जा रहे हैं केजरीवाल सरकार के द्वारा, जिस तरीके से आशीष मोरे के केस में हुआ। वहीं अब दूसरी कंट्रोवर्सी जो है वो विजिलेंस विभाग के सचिव YVVJ राजशेखर के खिलाफ होता हुआ नजर आया। आपको बता दें, सरकार ने उनके खिलाफ भी एक्शन लिया और इस पूरे मामले पर अब जबरदस्त कंट्रोवर्सी देखने के लिए मिल रही है। एक तरफ अधिकारी हैं जो बार बार दावा ये कर रहे हैं कि वो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के बंगले में जो सौंदर्यीकरण हुआ उस मामले की जांच कर रहे थे, आबकारी नीति मामले की भी वो जांच कर रहे थे और ऐसे में उन्होंने ये भी दावा कर दिया है कि इन तमाम मामलों की जो फाइलें थी वो उनके दफ्तर से गायब कर दी गई हैं और तमाम आरोप उनकी तरफ से लगाए गए इस मामले को लेकर। तो दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी जवाब दिया गया, पलटवार करते हुए ये कहा गया कि जो YVVJ राजशेखर है वो सबसे भ्रष्ट अधिकारी है। यहाँ तक कह दिया सरकार ने कि वो दिल्ली के वानखेड़े हैं। फिलहाल तो कंट्रोवर्सी अधिकारियों और सरकार के बीच लगातार जारी है, लेकिन इस बीच जिस तरीके से मनोज तिवारी का स्टेटमेंट आया और उन्होंने सरकार के एक्शन पर यह कह दिया कि ये तुगलकी फरमान है, अब देखना होगा कि दिल्ली सरकार की ओर से या आम आदमी पार्टी की ओर से इस पर क्या रिस्पॉन्स आता है। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।